कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयू में नॉर्थ इंडिया के वाइस चांसलर का 2 दिन का नेशनल सेमिनार शुरू हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप शिखा प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। इस सेमिनार का सब्जेक्ट शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में रखा गया है। इस सेमिनार में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनिवर्सिटी के वीसी और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार में नई शिक्षा नीति के फायदे, राष्ट्रीय शिक्षा के सामने चुनौतियां और भविष्य के विजन पर चर्चा होगी। साथ ही वीसी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और कर्म का अनुपम संदेश देने वाली भूमि है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का महान उपदेश दिया था, जिसने पूरी मानवता को दिशा दिखाई। कहा कि आज हम उसी प्रेरणादायक धरती से शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। यह पहल विकसित भारत 2047 के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण को केंद्र में रखा गया है। दूसरे दिन शिक्षा मंत्री होंगे शामिल। सेमिनार के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा मुख्य मेहमान होंगे। सेमिनार में उत्तर भारत के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र को एनसीटीई और एचएसएचईसी के प्रमुख अधिकारी भी संबोधित करेंगे। यह एनसीटीई का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे श्री पंकज अरोड़ा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, श्री प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव जी, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, श्रीमती अभिलाषा झा जी, मेंबर सेक्रेटरी, प्रोफेसर एस.के. तोमर जी, वाइस चांसलर वाईएमसीए, प्रोफेसर सी.के. सलूजा जी, और प्रोफेसर सुदेश चिटकारा जी, वाइस चांसलर, एनसीटी के सदस्य, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह भूमि केवल युद्ध भूमि थी, न केवल बुद्ध भूमि थी, अपितु ज्ञान, धर्म और कर्म का संदेश देने का अनुपम स्थल भी रही है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते का अनमोल उपदेश दिया, जिसने मानवता को धर्म और कर्तव्य की राह दिखाई। आज हम उसी ऐतिहासिक धरती से शिक्षा में परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 के सपने की ओर एक निर्णायक कदम है। इस भव्य योजना के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों और सभी आयोजकों और कुरुक्षेत्र के वीसी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है। एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व वाला भारत बनाना चाहते हैं तो शिक्षा ने इस नई शिक्षा नीति
2020 में जो नए लाया गया है, ये जो मुझे विश्वास है, ये जो है ये युग का परिवर्तन बनेगा। इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक परिवर्तन लाने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लॉर्ड मेकाले ने कहा था, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं, पैदाशी से भारतीय हो, बाय बर्थ इज इंडियन, लेकिन सारे उसके आचार विचार, उसके पद्धतियाँ, सारा जो है उसका इंग्लिश बने। ये विचार से जो है शिक्षा नीति लागू करवाई गई। और उनका विचार भी था, एक ही विचार था, एजुकेशन यानी सर्टिफिकेट लेना, एक गुमास्ता का काम करना, नौकरी और नौकरी करना, यही एक भावना थी। ये भावना को, ये मानसिकता को अभी भी लोगों में जो है काफ़ी परिवर्तन आई है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति में जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था,